आप सब लोग यहाँ पर धर्म के विषय में जानने के लिए आए हैं। जैसा कि बताया गया है 84 लाख योनियाँ हैं और इन 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। सब धर्मों में, सब समाजों में मनुष्य की देही को सबसे उत्तम देही पाया है। क्यों कहा है जब उत्तम देही? क्योंकि शरीर में आकर हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं और इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। एक मनुष्य योनि को छोड़कर एक कम 84 लाख योनियों में हमें यह मौका नहीं कि हम इन दुखों से छुटकारा पा लें, परमात्मा की प्राप्ति कर लें। कोई कितनी सुंदर योनि मिली हो, लेकिन उसमें हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, केवल मनुष्य की योनि में कर सकते हैं। और इससे लाभ यह होता है कि हम जन्म मरण से छुटकारा पा जाते हैं, फिर हमें संसार में आना नहीं पड़ता। अब मनुष्य जैसी श्रेष्ठ योनि में आने के लिए भी 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा रखा रहना पड़ता है और मरते समय भी बड़ा कष्ट होता है। संत महात्माओं ने बताया कि 1000 बिच्छू एक समय डंक मार लें, उसकी पीड़ा कम है, मृत्यु की पीड़ा उससे भी अधिक है। तो सारे दुखों के जंजाल से छूटने के लिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम मरने के बाद छूट जाएंगे नहीं, या हमें मरने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? कई लोग कहते हैं कि संसार में हम दुखी रहे, मरने के बाद क्या होगा, इसे उम्मीद में जीते रहे तो ये काफी नहीं है। तो इसलिए संतों ने बताया कि परमात्मा की भक्ति करने से हमारा जन्म मरण ही नहीं छूटता, बल्कि दुनिया के दुखों से भी छुटकारा मिल जाता है। महाराज जी, संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, जो जीते जी अंधा है वो मरकर आँख वाला नहीं हो जाने का। अगर हम जीते जी दुखों से छुटकारा नहीं पाए तो मरने के बाद मौत से छुटकारा पाने के लिए कैसे यकीन आए? तो इसके लिए कहा है कि दुख इस संसार में सबको लगे हैं। जो भाई मेरे पास आता है वो दुख की बात पहले और भक्ति की और दूसरी चीजें बाद में कहता है। कारण ये जंजाल तो हमारे साथ तुरंत लगा है, इसे तो हम कभी भूल नहीं सकते।
कहा है गुरु नानक जी महाराज ने, एक न एक दुख सबन को सुखी संत का दास। सारे संसार में जो भी जीव है उन्हें सबको कोई ना कोई दुख लगा है। कोई संसार में ऐसा नहीं जो सुखी ना हो। अगर कोई सुखी है तो संत का दास है, जो संत की सेवा में चला गया उसे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह से कहा है गुरु के सेवक को दुख न व्यापे, गुरु का सेवक दैनिक व्यापे, कि उसे दुख नहीं व्यापता। व्यापने का मतलब उसे दुख का अनुभव नहीं होता। यदि कहा कि उसे दुख नहीं होता, दुख तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो कम हो जाता है। ये बात समझ लेने की। कई आदमी समझते हैं कि हमारे कर्म हमें भोगने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इनके अंदर जो कष्ट है वो हमारा कम हो जाएगा। जैसे समझ में मान लीजिए एक आदमी है, वो भूखा है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन किसी आदमी ने व्रत रखा हुआ और सुबह से भूखा है, उसे कष्ट नहीं होता। कोई आदमी कहे कुछ खा ले, बड़े कष्ट में कहने लगे नहीं, कष्ट में नहीं, मुझे बड़ा आनंद है। कारण क्या है कि भूख के पीछे हमारी भावना है त्याग की, तब की तो हमें कष्ट नहीं होता। तो भावना के साथ कष्ट होता है, कर्म में कष्ट नहीं होता। तो संत हमें क्या करता है, ऐसा बना देता है कि हमारी भावना उसमें बदल जाती है। वो कैसे बदल जाती है? गुरु का सेवक दैदिश जाके। गुरु का सेवक जो है दिन रात हर घड़ी याद करता रहता है। किसे? गुरु को याद करता रहता है। गुरु के द्वारा परमात्मा को याद करता रहता है। अपना ध्यान इस दुनिया से हटाकर उसके साथ जोड़े रखता है। तो उसके जुड़ने से ही हम दुखों से छूट जाते हैं। जब कोई बात होती है, मैं कहता हूँ कोई बात हो तो ध्यान अंदर कर लो, 5 बार जाप कर लो, फिर कुछ परवाह नहीं, जो होगा वो ठीक होगा। कई आदमी कहते हैं ये ऐसे ही करने से अगर ठीक हो जाए तो दुनिया सारी ठीक हो जाए, सारी दुनिया ठीक हो जाए। लेकिन किसी को गुण तो आए, वो गुण तो जाने कैसे ध्यान अंदर करते हैं। अब लोग करते रहते हैं, बताते रहते हैं जाप करो जाप करो, अनेक तरीकों से लोग करते हैं। कई लोग इतने दिनों तक ध्यान करते हुए भी कहते हैं किसका ध्यान करें, क्या अंदर में जब आँख बंद करें किसका ध्यान करें, गुरु जी का करें, आपका करें, बाबा जी का करें, किसका करें। तो बात तो समझ लेनी कि ध्यान किसी का नहीं करना, हमें तो अपने मन को रोकना है। ये मन जो है ये दुनिया का ध्यान करता है, इसे उससे रोकना है। जब ये उससे रुक जाता है तो परमात्मा जो हमारे अंदर है वो खुद प्रकट होता है। वेद के पहले ही मंत्र में कहा है अग्नि मिले पुरोहितम। पुरोहितम पूर्व कहते प्रत्यक्ष को, ऐसा कहते प्रकट होना, कि वो प्रत्यक्ष अपने आप प्रकट होता है। उसे ये नहीं कि हम किसी का ध्यान करें तो वो आएगा, बल्कि वो अपने आप प्रकट होकर आता है। तो एक बात तो समझ लेने की है, बहुत आसान तरीका है। जब आपको बताया जाता है नाम लो भजन करो, तो इसलिए कि हमारा मन सिमरन को नहीं कर पाता, उसे पक्का नहीं रहता। किसी को जाप करो तो कहते जाप क्या करें कि आँख बंद करके बैठते हैं तो ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो इस ध्यान को रोकने के लिए बताया जाता है कि शुरू में घंटा 2 घंटा या जितनी देर मन लगे जाप करो। बाद में अभ्यास हो जाता है तो आप 2 मिनट 4 मिनट या 2-4 बार ही जाप करोगे तो आपका ध्यान थोड़ी देर दुनिया से छूट जाएगा। और जब इतनी देर छूट जाता है, ये अपने आप अंदर जुड़ जाता है। उसके बाद फिर आप दुनिया का कोई भी काम करो, उसके संस्कार आपके मन पर आते नहीं।
वो आपको दुखी नहीं करते, वो आपको परेशान नहीं करते। तो संत की विशेषता है जब वो नाम देता है तो वह एक तरीका बताता है कि अपना ध्यान या माथे में रखो, और माथे में जब रखोगे तो सब दुनिया से नीचे से ध्यान छूट जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको दुनिया में फंसना नहीं पड़ेगा। उस काम का जो करोगे उसका फल इस दुनिया में फंसने में नहीं होगा। तो होता यह है कि पिछले जो कर्म है वो तो हमें भोगने हैं, लेकिन आगे नए कर्म होते नहीं। पहली तो बात यह, जब हम संत के पास जाते और उसके कहीं से उसकी आज्ञा में रहकर नाम लेते हैं तो उससे जो है आपका संबंध जुड़ जाता है संत से, और फिर आप कोई नया कर्म करेंगे तो वो आपके खाते में जुड़ेगा नहीं। पिछले जो कर्म है वो तो भोगने हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब तो मुसीबत ये है कि जितना हम पिछले भोगते हैं उससे ज़्यादा नहीं करते रहते हैं। तो जब नाम ले देते हैं पूरे गुरु से, वो जोड़ लेता है अपने साथ, तो उसमें फिर हमें कोई नया कर्म बढ़ता नहीं। जब नया नहीं बढ़ता तो फिर पुराने ही करते रहते हैं। तो एक बात तो समझ लेने की है, कहने को तो बड़ा आसान है कि 4 मिनट 2 मिनट या 5 बार जाप कर लो तो बंधन नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा। लेकिन लोग समझते नहीं। दादी जो है वो इतना ही आसान काम है कि जैसे माँ बच्चे का कोई जाप नहीं करती, बच्चे का ध्यान लगा रहता है, तो इसी तरह सहज भाव से जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो हमारे से जुड़ा रहता है, कभी टूटता नहीं। कभी मान लो भूख झूठ से हम भूल भी जाए तो वो अपने आप याद कर लेता है, अपने आप हमें पकड़ लेता है, अपने आप हमारी मदद करता है। ऋग्वेद के पहले मंत्र में ही परमात्मा के लिए एक शब्द आया, होता रंग। होता कहते हैं जो हमें प्रेरणा करे कि जब हम कहीं किसी हो किसी न किसी बात से, वो हमें प्रेरणा देता है, हमें धर्म पर चलने का रास्ता सुझाता है। कहीं किसी दोस्त की मार्फत उसने कह दिया कि आज वहाँ सत्संग चलोगे, चलिए। कहीं किसी ने कोई चर्चा की, कहीं किसी के साथ कोई घटना हुई, कोई ना कोई बहाने से वो प्रेरणा मिलता है। जिसे कहा काली लोकी चर्च, धर्म का हमारे अंदर जो प्रेरणा होती है उस पर चलने की। और क्या होता है, वो हमें ज्ञान देता है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें बताता है कि अपनी बुद्धि से मत लगो, क्योंकि बुद्धि हमें संसार में फंसाए रखती है। आप अपने ध्यान को अंदर कर ब्रह्म ज्ञान के साथ, परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ जाओ। और तीसरी बात है, जब हम गलती करते हैं तो हमें नियंत्रण करता है। हम चाहे कोई गलत रास्ते चले, हमें रोक लेता है, चलने नहीं देता किसी न किसी बहाने से। एक कहानी आती है, घटना आती है, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय घटना है। एक सेवक उनके दरबार में रहता था, जवानी से अपनी कम उम्र से ही वो वहीं पर रहता, सेवा करता। कई बार उसके घर वाले आए, कहने के शादी करा ले, घर बसा ले। कल के नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। एक बार घर वाले आए, आकर गुरु जी से कहा, कहने के लिए तो सेवा आपकी कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं एक बार जाकर ये शादी करा लें। इससे पत्नी को लाओ भी ना, यहाँ हम देखते रहेंगे, लेकिन यह घर खुल जाएगा तो ठीक हो। तो उन्होंने कहा लड़के को, वो कहने लगा मैं तो जाऊँगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तो संत जी अपना तरीका अलग ही करते हैं। कहने लगा अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन हमारी बात तो मानेगा। कहने लगा हाँ आपकी बात माने। कहने लगे तो ऐसे कर, वहाँ जाकर जो ये कहें वो काम करना। कहने लगा आपने तो वही बात करी जो मैं मना कर रहा था। कहने लगे एक छूट है इसमें, तो वहाँ जाओगा, जब तुम याद करोगे मुझे तो मैं तुरंत तुम्हें बुला लूँगा, फिर इसमें कोई रोकेगा नहीं। अब वो गया, घर जाके उसकी शादी होती, तय कर दी, शादी होगी। गुरु जी ने भी अपना इंतजाम किया हुआ था, उनका भी अपना ढंग अलग ही है। तो जब वो फेरे पड़ रहे थे तो 7 चक्कर काटने पड़ते हैं। तब जब 4 चक्कर काट लिए तो लगे एक आदमी ने तो पर्ची दे दी कि गुरु साहब ने कहा है कि जिस हालत में हो उसी हालत में चले आओ।
अब हालत ये होगी जैसे प्रमोद बात रखा था, 4 चक्कर हुए थे, 3 बचे थे, गांठ बंधी हुई थी पल्ले से उसकी पत्नी के कपड़ों से, सबको तोड़ तोड़ा के छोड़कर वो भागा। जब वो भागा तो घर वालों ने कहा अरे 2 मिनट लगेंगी, 3 चक्कर और पूरे कर ले फिर चला जा। करके नहीं, आज इस हालत में हो इसी हालत में चले आ जाए। अब वो चल दिया। अब रास्ते में लंबा रास्ता था, जो साथ आए थे जो गुरु के सेवक वो थे, तो वो थे। चलते चलते रास्ते में बहुत सफर होगा, थक गए, एक गाँव में लेट गए। जब लेट गए वहाँ सोचने लगा आज मेरी शादी होती, उसके बाद घर गृहस्थी बचती, और गुरु जी ने क्या कराया, बुलाई दिया। अब काल जो है ऐसे मौके पर मन में ठेस देता है। जब ये कहा तो वो सोच ही रहा था, उसे कहीं से आवाज़ सुनाई पड़ी, घुंघरू की, किसी के नाचने वाचने की। जब उसे लगा तो कहने लगा अब तो गुरु जी कुछ करेंगे नहीं, अब तो उन्हीं के काम में लगा, चला रात वही काट जावे सुनिया। जब वो नाचने वाली उतर गया तो वहाँ देखा पीछे दरवाजा बंद था। तो उसने कहा कौन है? कहने लगा भी अंदर है कोई आदमी। जब वो नाच गाना सुनकर निकल जाएंगे तब तो बाहर जाएंगे। और अंदर तो शंकर ढका के फिर चला गया वो आदमी। फिर थोड़ी देर बाद वो उठा, उसने फिर थपथपाया, फिर कहा कि अंदर अभी आदमी खाली नहीं है। अब सुबह हो गई, सारे दिन का चलता था, रात भर वहाँ जागते हो गया, तो उसकी आँख लग गई। वहाँ जब आँख लग गई तो उधर से कोई कारवां जा रहा था, कोई सवारी जा रही थी। तो कहने लगे कि भाई तुम यहाँ क्यों पड़े हो? कहने लगे मैं तो कौन हूँ, कहाँ से आए हो? कहने लगे मैं तो डेरे में वहाँ सेवक हूँ और यहाँ आता शादी हुई थी, शादी में सभी को बुला लिया। तो रास्ते में यहाँ रात बिताने के लिए सोचा, थोड़ी देर जाने वाले सुन ले। कहने लगे कर गुरु का सेवक हो गया, याद तेरा क्या काम है? जब उसने ये सुना तो जब ठेस लगी और तुरंत भाग गया वहाँ। जब गया वहाँ पहुँचा गुरु जी के। अब संत का भी अपना अलग ही ढंग हो, तो वो अपना वहाँ चारपाई पे लेते हुए वो आए, कहने लगे अभी से बुला रहा है जो आपने कहा। गुरु जी ने सुना, वो करवट बदल दी। जब करवट बदल दी वो उधर खड़े होकर कहने लगा बुला रहा है जिसे, या आज रात को सुना। वो फिर गुरु जी ने करवट बदल दी। तो इतना वो आदमी कहने लगे रात को इतनी भी चैन नहीं आई कि 2 फेरे और पूरे हो जाते। अब मैं यहाँ आकर पड़ा हूँ, कुछ काम नहीं, करवट बदल जाती थी तो परवाह ही नहीं। जब ये कहीं तो गुरु जी उठ के बैठ गए। कहने लगे एक बात बता, कल तो तुमने 10 रात मुझे परेशान करा, मैं तुम्हारा वहाँ पे आया था। कहाँ कि वो कोठे पे जहाँ तुम जा रहे थे वो अंदर जो तुम्हें रोक रहा था नहीं तो था, और अब मैं थोड़ा आराम करने लगा, आप तुम यहाँ नहीं कर रहे हो। तो वो हमारे घट की जानने वाला है, हमारी मदद करता है। हम सोचते कहानी किससे, ये कहानी किससे नहीं है, और ये लगता है मैं कहानी किससे। लेकिन जब हमारे साथ एक बार ऐसी घटना हो जाए तो फिर सारी चीज़ें से अलग हो जाते हैं। हम कहते हैं कि कोई कहे कहानी किससे, लेकिन मुझे लगे ये ठीक है। तो बात को समझने लीजिए, संत के पास जब हम आते हैं वो हमें किसी न किसी तरीके से विश्वास दिला लेता है कि वो सब कुछ जानता है हमारी, उसे सब मालूम है क्या हमारे लिए उचित है, और वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी बातों से वो हमें परमात्मा की भक्ति के मार्ग पे लगा देता है। इसी बात को जैसे कहा है गुरु नानक देव जी महाराज ने कि नानक लिखे सब संसार, इसी बात को जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रबल, कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी, बट आई एम फ्री ऑफ इट। मुझे ये दुख नहीं व्यापते। कारण क्या है, क्यों नहीं व्यापते? वो नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और जो उसके साथ आता है उसे नाम के साथ जोड़ देते हैं, तो उससे उन्हें दुखों का आभास नहीं होता। कई आदमी कहते हैं कि हमने भी इतने साल नाम ले लिया, अभी हम दुखी हैं। तो एक बात तो समझ ले लीजिए, हमारे दुखों का, कर्मों का अंत नहीं कितने हैं, न जाने लाखों करोड़ों वर्षों के जन्मों के बहुत सारे कर्म बचे पड़े हैं।
वो उनमें से धीरे धीरे आसानी करके निकालता है। जब से ये दुनिया बनी 2 अरब साल के करीब हो चुके। अब 2 अरब साल में जाने कितने जन्म हमने लिए होंगे, क्योंकि हम शुरू से ही जब से दुनिया बनी तब से है। तो उन जन्मों के कर्म जो बचे हैं वो कितने हैं इसका कोई अनुमान नहीं। तो इन सारे कर्मों को, और ऐसे ऐसे कर्म हैं कि एक कर्म छोटा सा भी हो उससे हमें एक जन्म भुगतना पड़ता है। मान लो कोई एक आदमी है, उस आदत पड़ गई शिकार की चिड़िया मारी, रोज एक खा दी, तो उसका भुगतान क्या होगा कि वो चिड़िया बनेगा, कोई उसे मारेगा, जो खाएगा तब इस कर्म का भुगतान होगा। और हम ऐसे कितने कर्म रोज करते रहते हैं। तो इसलिए इन अरबों खरबों कर्मों को छुड़ा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो संत ने क्या करता है, पहले तो करता है वो नाम देता है हमें, और हमें ऊपर ला कर यहाँ ध्यान करने की बात बताता है। इससे हमें आगे एडिशन होना, आगे नए कर्म होने बच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे अन्य संग होता है, वो हम कहीं हो अकेले में, बियाबान में, जंगल में, कहीं भी हो, वो हमारी मदद करता है और मदद करके हमें सही रास्ते से बचा कर ले जाता है। कई बार इसका हमें अनुभव होता है, कई बार दूसरे का अनुभव सुनकर हमें विश्वास आ जाता है, जिसे सोचते हैं गलत नहीं। मुझे याद है 77 में जब मैं नाम देना शुरू किया था, तो शामली में था, मैं अपने घर पे ही बैठा हुआ था। तो एक आदमी आया और आगे कहने लगा, जी गुरु जी मुझे नाम दे दो। मैं कहा भाई कहाँ से आए हो, कौन हो? कहने लगे मैं शाहपुर से आया हूँ, लेकिन अपनी बहन के लिए आया था भैया दूध पे। वो मेरी जान को याद नहीं, कहने लगे तुम नाम दे दो। और मैं बचरा समझाया, सब मानती थी और उसकी बात को मैं टाल नहीं सकता, इसलिए आ गया। मैंने कहा चलो किसी भी आगे आ तो गए, तो परमात्मा की दया है वो के बाहर में से भेजे। तो आगे उसने नाम लिया, नाम लेकर मैं कहने लगा आदमी जाते चतुर का। मैंने कहा कि जब कोई दिक्कत हो तो तुम याद कर लेना, तुम्हें मदद मिलेगी। कहने लगे गुरु जी एक बात हो। मैंने कहा क्या? कि मैं तो कहीं दिक्कत में होऊंगा, नाम लेता रहूँगा और आप आराम से दिला पड़े होगे, मौज कर रहोगे, आपको पता नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। कहने लगे लेकिन हंसता हुआ चला गया। उसके बाद क्या हुआ, 7 साल बाद वो आया तो मैं देखा कहा भाई निर्मल सिंह कैसे आया? कहने लगे कि मैं आया नहीं, आप मुझे खींच के ले आए। मैंने कहा मैं किसे भेजा था खींचने को? किसी को बात के लाया, कुछ कहा कर बता। कहने बस यही समझ लो। फिर उन्होंने किस्सा सुनाया कि 3 दिन पहले एक मेला था, वहाँ मैं बैल खरीदने गया, 24,000 रुपये देंगे। तो वहाँ पर गया, 2 बैल मुझे मिल गए अच्छे से, वो 12,000 के ले लिए। बाकी 2 बैल मिले नहीं तो 12,000 रुपये है। अब 2 बैल लेकर मैं अपने गांव को चला पैदल। जिस दिन मैं अपने गांव के करीब आ गया, दूसरे दिन तो उस दिन उस गाँव के चार तो बड़ा जंगल है, ढाक का जंगल, उसमें लुटेरे भी लगते हैं। तो मेरे मन में दुविधा हुई कि मैं इसमें चलूँ क्या न चलूँ। मान लो मैं घुसा इसमें और लुटेरों ने मुझे मारा पीटा, छीन लिए रुपये, तो क्या बनेगा? ये बात सुनकर मैं परेशान हुआ, रुका। लेकिन फिर कहा आप तो घर आ गया, एक कोस जाने घर है, फिर चलो देख लिया। जब वो चल दिया तो जैसे ही ढाक के पर जंगल में घुसा तो उसे मालूम पड़ा कि कोई आदमी कानाफूसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो घबराया, कहने लगे जिन्होंने कहा। तो उन्होंने देखा एक आदमी निकल कर आया, तो उसे घबराहट हुई कि मारेगा नहीं, अब रुपये भी छीन लेगा। तो उनका मुझे जब कुछ याद नहीं रहा, आपने जो नाम दिया वो याद नहीं रहा। 7 साल तक मैंने कभी उसे याद नहीं करा, कुछ भी नाम आपका मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं था आपका क्या नाम है। तो मैं तो गुरु जी करने लगा। जब मैं गुरु जी करने लगा, थोड़ा मुझे शांति मिली। तो वो आदमी आया दूर से, कहने लगे भाई जरा माचिस सी है, बीड़ी सिलकानी है। तो मुझे समझ आई, मैं कहने लगा नहीं मैं बीड़ी वीडी नहीं पीता, मेरे पास माचिस नहीं है। कहने लगे पीता था, मैं पी उस समय मेरे पास, लेकिन मैंने ऐसे मना कर दिया। फिर जब वो चला गया तो मैं घबराया कि अपने देख के मैं अकेला हूँ और बाकी आदमी आगे मारपीट करेंगे।
तो उस वक्त में जोर जोर से गुरु जी करने लगा। तो आप दिखाई दिए भाई सामने, कहने लगे मेरे पीछे पीछे चला और रास्ता छोड़ के जंगल में घुमा फिरा के अब मेरे घर ले जाके मुझे छोड़ दिया। अब तुम जब चलने लगे, मैंने बहुत कहा कि पानी तो पीते जाओ, फिर आपसे ले आए फिर परवाही निकली। तो मुझे जब से बेचैनी हो रही थी तो मैं यहाँ आया। तो होता ये है, हमारा विश्वास बातों से नहीं बनता है, अनुभव से बनता है। इसीलिए कहा कि अगर आप चाहते हैं तो भजन करें, एक बार इतना विश्वास बन जाए, किसी न किसी रूप में अनुभव हो जाए तो हो जाता है काम। फिर जब भी याद करोगे हमेशा मदद मिलेगी। जब तक विश्वास नहीं बनता तब तक वो खुद विश्वास बनाता है, नहीं तो उसका दिल चल नहीं सकता रास्ते में। अब हमारी ये बात हुई, दूसरी बन जाए विश्वास, फिर भी लालच में लगे रहे कि एक बात हुई, दो हुई, चार हुई और दुनिया भर की चीज़ों में लगाए। लेकिन वो हमें इन दुनिया भर की चीज़ों में फंसाता नहीं, वो हमें बचा कर परमात्मा के सीधे सच्चे रास्ते में लगाता है कि तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर क्या है। कारण कि तेरी चिंता सारी मैंने धार उठा ली। अब तुम बेफिक्र होकर मुझसे प्यार करो और मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। तो एक बात तो समझ लेनी चाहिए, जब संत कहते हैं वो किसी दुनिया के काम में झंझट में नहीं पड़ डालते हैं। वो नहीं कहते इसकी पूजा करो, ये करो, बाहर कर्म काट करो या कोई और दूसरे काम करो। वो तो कर ही रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ा। वो कहता है इन्हें छोड़कर जो काम करना हो उसमें परमात्मा के सहारे होकर उस पर अपना ध्यान लगा कर करो तो ठीक हो जाता है। तो मैं बताया, हम ये दुनिया में रहते हुए भी दुखों से कैसे छूट सकते हैं कि कोई भी काम करो, 5 दफे जाप कर लो, 1 दफे जाप कर लो, 2 दफे कर लो। कहने का मतलब है कि एक दफ़ा आप अंतर में जुड़ जाओ, ना भी जुड़ो तो बाहर से छूट जाओ, तो फिर तो वो अपना हाथ खुद जोड़ लेता है। जब मैं कहता हूँ कि भाई एक दफ़ा कोई काम करो, याद कर लो, तो हंसी करते हैं लोग। कहने का ऐसा भी कहीं होता है ऐसे ही है। चाहे आप 2.5 घंटे बैठ के इस अभ्यास को करो और चाहे एक दफ़े याद करके करो, होता यही है कि जब हम बाहर से हट जाते हैं तो अंतर में जुड़ जाते हैं। और ये हमारा विश्वास के ऊपर है कि गुरु से कितना हमारा विश्वास करना है। कई आदमी करते हैं बना, फिर देखा कि नहीं बना, नहीं बना। महाराज जी कहा करते थे, मन में एक पौधा लाओ, उसे जमीन में लगा दो, रोज उसे उखाड़ कर देखो इसकी जड़ जमी कि नहीं जमी, तो सूख जाएगा, वो जमेगा नहीं। तो एक जरूर विश्वास करके फिर उसके साथ लगे रहो। न जाने वो कैसे रास्ते से हमारे इन कर्मों को कटवा देता है। कई लोग कहते हैं कि संत हमारे कर्म काट देता है। एक बात तो समझ लो, उसका मतलब ये नहीं होता तो हमारे कर्मों को खत्म कर देता है। बल्कि होता है ऐसा जैसे रस्सी है, अब उस रस्सी को आग लगा दो तो जो भी कोई रस्सी की शक्ल में पड़ी रहती है, लेकिन वो राख हो जाती है, उसमें बांधने की ताकत नहीं होती। इसी तरह संत हमारे कर्मों को दग्ध कर देता है, उन्हें जला भून देता है, फिर वो तो पकड़ने की ताकत नहीं रखते। जैसे चना है, एक दाना आप खेत में डाल दो, उसका एक पौधा हो जाएगा, उसमें 15-20 चने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होगा, बढ़ता चलेगा। लेकिन उसे भाड़ में बनाकर और फिर जमीन में डाल दो तो खुद नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह संत हमारे कर्मों को दग्ध कर देता है। और ये दग्ध कैसे होता है? नाम की कमाई से होता है। ये ध्यान रखें, इस दुनिया की सारी चीज़ें जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। आपको इनसे मतलब ही कुछ नहीं। आप तो एक सरल बच्चे की तरह हो। ये छोटा बच्चा है, वो नहीं सोचता कि उसे माँ को याद दिलाए कि मेरे कपड़े बदलो, मुझे दूध दो। माँ को खुद फिक्र होती है। बच्चा फिक्र करने लगता है तो बाप भूल जाते हैं, फिर लापरवाही करते हैं। इसीलिए बाइबल में कहा है कि छोटे बच्चे जैसे जो हो जाते हैं, सरल ही है, उन्हें ये चीज़ प्राप्त होती है। जब हम अपनी अकल लगाते हैं कि कैसे होगा, तो बस इसी कैसे में हम फंसे रह जाते हैं। हम पूरे निश्चय पर नहीं पहुंच पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते। हमारा निर्णय तो एक अकल है, हमने अपने को समर्पण कर दिया गुरु के,
अब उसने वायदा किया वो हमारी संभाल करेगा तो हम उसकी परीक्षा न लें, परीक्षा लेंगे तो वो भी उल्टी परीक्षा लेगा, फिर आपके पास हो नहीं पाओगे तो फिर एक मुसीबत बांध लेंगे। सीधे स्वभाव से कि हमें कुछ नहीं, आप जो चाहे से करो, हमने तो आपको समर्पण कर दिया है, आप जिस तरह चाहे रखो। और आप देखेंगे आपके हर कष्ट में वो आपकी सहायता करेगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार नाम ले लेने के बाद, भजन करने के बाद यही तरीका रह जाता है जो आपका क्या तरीका रह जाता है कि तेरी चिंता में मनधारी तू अचिंत होकर क्या है। गुरु से अपना ध्यान लगाए रखे, अब मुँह से कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा ये काम करो या नहीं करो। वो जानता है हमारे मन की, अगर वो हमारे मन की नहीं जानता तो आपका हो जाओ कहने से क्या जान लेगा, फिर तो बेकार ये कह रहा है। मन की जानता है तभी तो हम उसे कहते कुछ आते हो जाए, और वो आप ना भी कहे तब भी वो करेगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कहने की। तो आप ध्यान रखें कि कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, इसमें कोई कर्मकांड नहीं है कि आप 2 घंटे बैठो, 2.5 घंटे बैठो, सुबह नहा के बैठो, ये करो, बिना खाए बैठो। कभी भी जब भी कोई काम हो एक बार ध्यान कर लो कि भाई हम तो आपके हवाले हैं, फिर आप देखें सारे काम उसकी जिम्मेदारी उसकी है। और फिर हम वो कहने वाले बनेंगे कि दुनिया दुखी है पर हम इस दुख से छुटे हैं, क्योंकि हमारा दुख तो किसी और ने ले लिया है, वो अपना आप संभाल कर रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी बात कह करी मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप आए मेरी बात सुनिए। और इसके बाद सब लंगर छकेंगे, नामदान के लिए जहाँ आश्रम आएंगे वहाँ बैठ के नामदान देंगे, और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर जब मिलेंगे सब मिलकर जा सकेंगे। आगे का प्रोग्राम आपको बताया जाएगा। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू, चुन ले नसीहत पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, नसीहत पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, पहुँचा जहाँ में पहुँचा है वो जहाँ में रहमत के आसमां पर पहुँचा है वो जहाँ में।
भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, जीवन की तेरी ज्योति बुझ जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। बोलो स्वामी जी महाराज की। महल की आकर अपना शब्द पाठ करें। उसके भाई सुरेंद्र जी जो जोधपुर से आए हैं वो अपना शब्द बोलेंगे।